कल डीएमके वाले जो है बहुत जोर से गाना गा रहे हैं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, इंडी कांग्रेस मुझे तेरा एतबार ना रहा। रोम रोम भाइयों, ये जो शहजाद पूनावाला है, ये घुसपैठिए हैं या आक्रांताओं के वंशज हैं या मुगल हैं या लुटेरे हैं, हिंदुस्तान के मंदिरों को तोड़ा है, ये कौन है? डिप्रेशन। रावण भी इतनी अच्छी हंसी नहीं हंसता था जितना शहजाद पूनावाला हंस रहे हैं। तो आज मेरे को रावण की हंसी यहाँ पे आपके टीवी चैनल पे याद आ रही है। आप दोनों अच्छे मित्र हैं, मुझे पता है। एक बात और दीपक भाई, एक बात और, भाजपा प्रवक्ता मेरे कोई मित्र नहीं, इनसे मेरी कोई यारी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। पहली बात आप समझिए, क्योंकि ये लोग आक्रांताओं के वंशज हैं, ये लोग देश के गद्दार हैं, ये लोग मंदिर तोड़ने वाले हैं। अब ये मुझे गाली देंगे क्योंकि दीपक जी के पास जवाब नहीं होता, वो ऐसी बातें करते हैं और मुझे भी कोई शौक नहीं है इनके साथ मित्रता करने का। मैं मित्रता तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ करता हूँ, ऐसे बैक स्टैबर्स के साथ डीएमके भी मित्रता नहीं करती। शहजाद से आपकी पुरानी दुश्मनी है क्या? अरे भाई, शहजाद से हमारी पुरानी दुश्मनी नहीं है। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। नरेंद्र मोदी का चरण इतना सुंदर लगा, इतना चरण चाटने में व्यस्त हो गए। देखिए वो कह रहे हैं कि अगर आप बोलोगे तो चरण चाट रहे हो, आप क्या चाट रहे हो? मैं तो चरण चाट रहा हूँ, आप क्या चाट रहे हो? नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की और एक धमाकेदार डिबेट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, कांग्रेस की प्रवक्ता दीपक झा, टीएमसी के प्रवक्ता सोफिया खान के बीच में। दोस्तों, आज भाजपा शहजाद पूनावाला ने अकेले ही कांग्रेसी दीपक झा और सोफिया खान की धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों, आज 3 राज्यों की चुनावी रिजल्ट पर डिबेट चल रही थी, बंगाल, तमिलनाडु और केरल, जिसमें भाजपा शहजाद पूनावाला ने दीपक झा से एक सवाल पूछा कि कांग्रेस डीएमके से अपनी समर्थन हटाकर टीवीके को क्यों समर्थन किया, क्योंकि राहुल गांधी जी तो स्टालिन को ही एकमात्र अपनी भाई कहते थे, फिर भी गठबंधन क्यों टूट दिया। और दोस्तों, आज दीपक झा शहजाद पूनावाला के इस सवाल सुन भयंकर भड़के और भाजपा शहजाद पूनावाला पर टूट पड़े और पूरी डिबेट शहजाद पूनावाला के बारे में गंदी गंदी भाषा बोलने लगे। और टीएमसी के प्रवक्ता सोफिया खान कांग्रेसी दीपक झा के इस गंदी भाषा के समर्थन में शहजाद को घेरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। फिर आज भाजपा शहजाद पूनावाला ने इन दोनों की, खास करके कांग्रेसी दीपक झा की जो धज्जियां उड़ाई, वो देख आज बहुत ही आनंद मिलने वाली है आपको। दोस्तों, आज की ये डिबेट सच में बहुत ही मजेदार होने वाले है, इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है बिना स्किप करके वीडियो को आखिर तक जरूर देखना एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए शुरू करते हैं। आजकल डीएमके वाले जो है बहुत जोर से गाना गा रहे हैं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, इंडी कांग्रेस मुझे तेरा एतबार ना रहा। रोम रोम भाइयों, 2 महीने पहले ये ट्वीट किया था, ये देखो ऐसे बाइसेप दिखाते हुए स्टालिन जी और राहुल जी, ये 2 महीने पहले की तस्वीर है हैं? और फिर अभी आज ये तस्वीर आ गई कि जेन जी के साथ ये जेन डी आ गया है, जेन डायनेस्टी। मतलब कि ये क्या है, इसको बोलते हैं पॉलिटिकल सिचुएशनशिप। कांग्रेस ने कैसी को भी नहीं बख्शा है। देखिए यहाँ पे विवेक दिख रहा है आपको, ये फ्रेंच बियर्ड में, हाँ, इनको भी लूटा है। दिल्ली में दोस्ती करते हैं, केरल में जाके गाली देते हैं एक दूसरे को। फिर वो हमारी मैडम है सोफिया जी, बंगाल में टीएमसी के खिलाफ वीडियो बनाए निकोबार से, अब बोल रहे हैं कि बार बार हम एक साथ हो जाएंगे। फिर वो आम आदमी पार्टी के दिख रहे हैं हमारे भाई साहब है ऋतुराज जी, ऋतुराज जी के साथ दिल्ली में चुनाव लड़ा, हरियाणा पंजाब में गाली दे रहे थे, हरियाणा में नहीं। बिल्कुल। तो मैं इसलिए आज क्या ये कराया हूँ, देखिए इसको बोलते हैं बाइनोकुलर। एक तरफ आपने कल एनडीए देखा, पूरा एनडीए था बंगाल में असेंबली में रविंद्रनाथ जी की जयंती पे। मैं एनडीए अलायंस को खोज रहा हूँ कल से कि कहाँ है ये। तमिलनाडु में अब नहीं दिख रहा, ये दिल्ली में नहीं दिख रहा, हरियाणा में नहीं दिख रहा, पंजाब में नहीं दिख रहा, बंगाल में नहीं दिख रहा, केरल में नहीं दिख रहा, मध्य प्रदेश में नहीं दिख रहा। और इसीलिए हमारे एक मित्र है अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट डाला है कि हम वो नहीं जो मुश्किलों में साथ छोड़ देते हैं। ये इशारा राहुल गांधी की ओर भी था। और अब बोलेंगे कि नहीं ये ट्वीट उनकी तरफ नहीं था, तो फिर रविदास मेहरोत्रा ने आके बयान दिया कि कांग्रेस धोखेबाज है। पर फिर भी क्या है, यहाँ पे भी दीपक जी बैठे, दीपक जी तब भी नहीं मानेंगे। तो सुनिए, कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? ठीक है, मैं इसका तो जवाब देखो अखिलेश जी ने भी बता दिया ये चालू है। अब ऋतुराज जी से भी पूछना, आपको बोलेंगे कि कांग्रेस धोखेबाज है। सही पकड़े हैं। मैं पूछ सकता था, पहले दीपक झा भी हमारे साथ आगे वो आगे मैं इनको दे दूंगा ये। नहीं, उनको आप दे दीजिएगा। और दूरबीन जो है, हमने अभी एक चुनाव में कार्यक्रम शुरू किया था, चुनावी दूरबीन। तो चुनावी दूरबीन, पर मैं अभी इसको चेंज कर रहा हूँ। मुझे लगता है हबल टेलीस्कोप लगेगा, दूरबीन से भी काम नहीं चलेगा, टेलीस्कोप लगेगा। दीपक झा जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने छुरा घोपा, तो आज आप देश को बता दीजिए कि आपने डीएमके का साथ क्यों छोड़ दिया साहब। देखिए अंजीत भाई, आज बहुत मजा आ रहा है कि शहजाद दूरबीन लेके आए हैं। इनको बताइए कि इस देश में जितने मुसलमान हैं, वो सारे के सारे मुसलमान घुसपैठिए हैं, वो सारे के सारे मुसलमान आक्रांताओं के वंशज हैं, वो सारे के सारे मुसलमान मंदिर के तोड़ने वाले हैं, लुटेरे हैं, वो सारे मुसलमान राम मंदिर के, बाबर के वंशज हैं, हुमायूं के वंशज हैं। कोई सेंस है इस बात की?
तो मैं शहजाद रिक्वेस्ट कर रहा हूं पूनावाला दीपक भाई, अगर आप मुद्दे पर आ जाते। बड़ा सीधा सा नहीं, सवाल है कि सुनिए। आपने डीएमके को क्यों अरे, छोड़ा? अंजीत भाई, आप भी बहुत मजे लेते हैं, आप भी बढ़िया पत्रकार हैं। आपने भाजपा के प्रवक्ता के साथ पूरा कॉमेडी सुनी, उनकी पूरी बातों को सुना, पूरे मजे लिए। थोड़ी बात हमारी भी सुन लीजिए ना, हाँ, मुद्दों बिल्कुल सुनेंगे की सर। इतर बात। तो ये जो शहजाद पूनावाला हैं, ये घुसपैठिए हैं या आक्रांताओं के वंशज हैं या मुगल हैं या लुटेरे हैं, हिंदुस्तान के मंदिरों को तोड़ा है, ये कौन है? भाजपा ने इनको अपना मुकुट बना रखा है, इनको अपना प्रवक्ता बना रखा है। कमाल की बात है। डिप्रेशन। बिहार में यही भाजपा के नेता कहते थे नीतीश कुमार को मैं चिमटे से नहीं छूंगा। याद है, नहीं याद है आपको? नरेंद्र मोदी जी का ट्विटर पे कल वीडियो वायरल हो रहा था, 2016 का, आपने देखा था। पॉकेट में पैसा इधर से लेते हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उधर भी देना है, इधर अब भी तो देना सर आ है, जाइए, अब उसको 2 भी मिनट देना हो है। गया, अब तो आ जाइए मुद्दे पर। सुन, अरे सर, मुद्दा क्या है? मुद्दा बताइए ना। भाजपा की तानाशाही चलेगी क्या, या भाजपा जो बोलेगी वही चलेगी? आज ये बताइए, इन्होंने नीतीश कुमार को गठबंधन में क्यों शामिल किया? इन्होंने एलजेपीआर को क्यों तोड़ा? एलजेपी को एलजेपीआर क्यों होना पड़ा? इन्होंने शिवसेना को क्यों तोड़ा? इन्होंने एनसीपी को क्यों तोड़ा? अच्छा, उसका इनसे जवाब कोई मैं ले लूंगा, पूछेगा? लेकिन आप तो ये बता दीजिए ना कि आपने डीएमके को क्यों छोड़ा? हमने डीएमको को नहीं छोड़ा। हमने तमिलनाडु की राजनीतिक स्थिति परिस्थिति ऐसी थी, ऐसी वहां की जनता ने चुना था टीवीके को, तो टीवीके की सरकार को समर्थन देना कांग्रेस का नैतिक कर्तव्य है। अच्छा, पहली बात। और नैतिक कर्तव्य देश के राष्ट्र के लिए, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। ना कि शहजाद पूनावाला से पूछे, इतना दांत खींच के निकाल रहे हैं, दांत खींच के मतलब दिखा रहे हैं लोगों को। रावण भी इतनी अच्छी हंसी नहीं हंसता था जितना शहजाद पूनावाला हंस रहे हैं। तो आज मेरे को रावण की रावण ने हंसी शूर्पणखा यहाँ हंसती पे थी और आपके टीवी शूर्पणखा चैनल कौन पे है वो याद आ तो रही सब है। जानते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, नरेंद्र मोदी जी को सुपर्णखा याद आती थी, शहजाद भाई को देख के आज मुझे रावण याद आ रहा है। ये आक्रांताओं के वंशज हैं, इनके पूर्वजों ने मंदिर तोड़ा कि नहीं तोड़ा? बताइए ना। ये कहते हैं दिन रात टीवी चैनल पे नहीं कि दीपक भाई, मुसलमानों लेकिन ने आप मंदिर दोनों तोड़ा। अच्छे मित्र हैं, मुझे बात पता है। नहीं, वो मुझे आप गालियां दोनों दे रहे हैं, अच्छे मैं तो- मित्र हैं, मुझे पता देखो, है। ऐसा एक बात और दीपक भाई, एक बात और मैं अरे कह रहा हूं, भाई, एमके नहीं, स्टालिन माफ ऐसे करिए। नेता थे। एक मिनट दीपक भाई, एमके स्टालिन एक ऐसे नेता थे जिनको राहुल गांधी ने कहा था भाई है मेरे, वो किसी और को बिल्कुल। भाई नहीं कहते। एमके स्टालिन को कहा था और फिर समर्थन दे दिया भाई साहब टीवीके को। तो और इतना ही नहीं, कानी मोदी ने तो कह दिया, आया लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा और कहा साहब ऐसा है कि मेरी जगह चेंज कर दो, उनके बगल में नहीं बैठेंगे। एमके स्टालिन ने कहा कि हमारे गठबंधन में जीते विधायक आए ही नहीं धन्यवाद देने। तो इसका क्या परिणाम है? बाकी लोगों के पास भी जाता हूं सर, बताइए। अंजित भाई, पहली बात तो भाजपा प्रवक्ता मेरे कोई मित्र नहीं, इनसे मेरी कोई यारी नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है। पहली बात आप समझ लीजिए, क्योंकि ये लोग आक्रांताओं के वंशज हैं, ये लोग देश के गद्दार हैं, ये लोग मंदिर तोड़ने वाले हैं, ये लोग घुसपैठिए हैं। ये भाजपा कहती है। अगर भाजपा इस बयान से मुकर जाएगी जिस दिन, उस दिन मैं इनको अपना मित्र बना लूंगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि मैं सबका साथ सबका विकास में यकीन रखता हूं। लेकिन देशद्रोही भाजपा इनको ही बताती है और इनको अपना प्रवक्ता बनाती है। डिप्रेशन। ठीक तो है, भाजपा को तय करना है। दीपक जी मैं आपके साथ आ रहा हूं, लेकिन गंभीर आरोप आपने लगाए हैं शहजाद पूनावाला देखिए, महाराष्ट्र में तो ओरिजिनली 2019 में सरकार शिवसेना बीजेपी की बनी थी। किसी ने धोखा देकर बाला साहेब ठाकरे को जाकर कांग्रेस से हाथ मिलाया, और बाला साहेब ठाकरे जी के कांग्रेस पे क्या विचार थे कि डैश डैश की तरह नाचते हैं। दूसरी बात, जेडीयू को तो कम सीटें मिली, तब भी हमने मुख्यमंत्री एक नहीं 2-2 बार बनाया। तो जेडीयू के प्रवक्ता को बुला लीजिए, वो तो हमको गाली नहीं निकाले, पर डीएमके के नेता गाली निकाल के बोल रहे हैं कि ये बैकस्टैबर है। जहां तक उन्होंने मेरे और मुस्लिम समाज पे कमेंट्स किया, मैं उस पर कुछ नहीं बोलना चाहता। मुझे लगता है सोफिया जी भी मुस्लिम है, उनके ऊपर भी वो कमेंट अप्लाई करता है, और दीपक जी जब भी फंस जाते हैं तो वो पर्सनल हो जाते हैं, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं। मुझे सिर्फ इतना सवाल पूछना है कि डीएमके क्यों आपसे अलग होना चाहती है? भाई डीएमके आपके साथ नहीं, आप साथ नहीं, लेफ्ट साथ नहीं, टीएमसी साथ नहीं, यूपी में समाजवादी पार्टी साथ नहीं। अब ये मुझे गाली देंगे क्योंकि दीपक जी के पास जवाब नहीं होता, वो ऐसी बातें करते हैं। और मुझे भी कोई शौक नहीं है इनके साथ मित्रता करने का। मैं मित्रता तो किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ करता हूं, ऐसे बैकस्टैबर्स के साथ तो डीएमके भी मित्रता नहीं करती। अंजित भाई, सोफिया का इन्होंने नाम लिया, इनके नेता मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने कहा था सोफिया गद्दार है, गद्दारों की बहन है, आतंकवादियों की बहन है। हमें सोफिया पे गर्व है। सोफिया हमारी भारत माता की बेटी है, सोफिया हमारी सेना की शक्ति है, सोफिया हमारी वो नहीं, ये बात कर रहे थे सोफिया खान जी की, आप बात कर रहे हैं सोफिया कुरैशी जी की। है तो दोनों ही बेटी ना, है तो दोनों ही बेटी, चाहे सोफिया खान का है चाहे सोफिया कुरैशी। लेकिन दीपक भाई, एक सवाल का जवाब मैं एक आखिरी बात पूछता हूं, एक आखिरी बात दीपक भाई, मैं फिर जाऊंगा बाकी लोगों के पास भी, क्योंकि 5:07 का वक्त हो गया है, 2 ही लोगों के पास मैं जा पाया हूं। क्यों छोड़ा डीएमके को? इसका कोई सीधा जवाब है?
शहजाद पूनावाला से पूछिए, एक कांग्रेसी थे, इन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ा? इनको मलाई खाना था, इनको सत्ता की गुलामी मलाई करना खाने के लिए था। छोड़ा। कांग्रेस के पास सत्ता थी तो नहीं, मलाई खाने के लिए छोड़ा है, की गोद में खेलने तो के लिए। मलाई खाने के लिए मुझे छोड़ा भी है। ऐसे लोगों के ओ साथ मित्रता नहीं करनी है, ऐसे लोगों को भी अपनी पार्टी में नहीं रखना है। ऐसा है। मैंने चलिए, वही ठीक है। कहा, इस मैं सत्ता इसमें के देखो लोग व्यक्तिगत ही वो हमले करें, ये लोग- कोई बात नहीं, केवल मैं- एक वाक्य, केवल एक वाक्य, जल्दी से only one line, ये। आतंकवादियों देखिए के वैसे भी पुरोधा है। मैं कांग्रेस को तो सीरियसली लेता नहीं, उसमें दीपक झा को तो और भी सीरियसली नहीं लेता। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं, ममता बनर्जी ने ओरिजिनली थोड़ी मैं भी टीएमसी नहीं बनाई लेता भाई, थी, पूनावाला टीएमसी भी तो- कांग्रेस से टूट के बनी थी, एनसीपी शरद पवार भी पूनावाला कांग्रेस से टूट के अंगूर बनी मेरे तो थी। खट्टे हैं। डीएमके के बारे में सोनिया गांधी ने कहा था कि ये मेरे हस्बैंड का हत्यारा है। लालू जी की पार्टी ने तो बेटी का नाम मीसा रखा था क्योंकि इमरजेंसी में खिलाफ लड़े थे। अब वो सब एक साथ आ गए, पर इनको मुझसे बहुत चिढ़ है, नफरत है, और मुस्लिम समाज भी देखे कि कांग्रेस के क्या व्यूज है। अंजित भाई, शहजाद पूनावाला को ये बता दीजिए, एक संस्कृत में श्लोक है, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति। अगर जिसके पास आंखें ना हो ना, उसको चश्मा भी क्या कुछ नहीं कर सकता। तो दूरबीन लेके आ गए हैं भाई, कमाल की बात है। टेलीस्कोप जब लगेगा आंखें ही आपके नहीं लिए। इनके पास, आपके लिए DMK के साथ टेलीस्कोप बनाया लगेगा। सरकार, इन्होंने टेलीस्कोप सुन तो लो लगेगा, भाई, तुम्हारे को टेलीस्कोप, क्या लगे- इंडिया अलायंस सुन तो खोजने लो, के लिए तुम्हें टेलीस्कोप। क्या लगेगा? तुम्हें नहीं, क्या टेलीस्कोप लगेगा मान्यवर, मैं आपको कह रहा हूँ तुम्हें तो टेलीस्कोप, गटर की ये भी गैस कुछ नहीं है, लगेगी। इसका भी पावर तुम्हें कम तो है। गटर की गैस से सांस लेना है भाई। हाँ, हाँ, तुम बिल्कुल, गटर की बिल्कुल। गैस से सांस लेने कोई वाले चिंता लोग, मत करो, नाली की आप गैस से केवल ये मत पकौड़े करना तलने कि वाले राहुल- लोग, आप बीच केवल- में कहाँ बोल रहे भाई? अंजित आप भाई, केवल इनको चुप करा लीजिए। राहुल गांधी को ये अंजित बता दो भाई, कि स्टालिन साहब खोज रहे हैं इनको चुप। देखिए, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब भाजपा मुल्लों को अपना प्रवक्ता बना के हिंदुत्व सनातन की बात करती है। भाजपा जिस मुल्लों को टिकट देने से कतराती है, बंगाल में एक भी मुल्लों को टिकट नहीं दिया, असम में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, तमिलनाडु में एक भी मुसलमान को टिकट दिया, लेकिन भाजपा उन्हीं मुल्लों की औलादों को, उन्हीं मुल्लों के वंशजों को अपना प्रवक्ता बना के हिंदुत्व की बात करती है, सनातन की बात करती है, दिवाली की बात करती है, राम की बात करती है, तो बड़ा मजा आता है। अरे भाई, भाजपा में प्रवक्ता से मुल्ले ही बचे हैं जो राम की बात करेंगे और वो हमको सनातन का पाठ सिखाएंगे। भाई कमाल की बात हो गई है। एतद् देश प्रतोषत्य सका साता के जन्मना सोम सोम चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्वमानवा। ये हमारा संविधान है, ये हमारा सनातन है, ये हमारी संस्कृति है। संगच्छतम शहजाद साहब की कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? देवा भागम यथा पूर्व संज्ञाना उपासते। शहजाद साहब की कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? अरे भाई, शहजाद से हमारी पुरानी दुश्मनी नहीं है। मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ। सोफिया जी। एक मिनट, मैं व्यक्तिगत चोट करने में बहुत ही कतराती हूँ, लेकिन फिर भी जब बात निकली है तो मैं जरूर कहूंगी, शहजाद जी और शाजिया इल्मी जी को प्रवक्ता बनाया है और ये लोग काफी सारी बातें करते हैं, इवन एंटी मुस्लिम भी बातें करते हैं। लेकिन इन्होंने जो एक मुद्दा उठाया है ना, ये कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने, ये जो कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल में और असम में नहीं दिया टिकट, ये बहुत बड़ा एक बात है। सबका साथ सबका विकास करने वाले मोदी जी ने ये बात बिल्कुल ये क्लियर कर दिया कि जो मुसलमान के मन में जो भय है, जो डर है कि ये लोग एंटी मुस्लिम पार्टी है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये सिर्फ जमीनी तौर पर नहीं है, ये जमीनी हेट्रेड नहीं है। ये सोफिया खान के साथ या सोफिया खान जैसे जितने भी मुसलमान हैं उनको भद्दे भद्दे गालियां देने तक नहीं है। ये संविधान में इन लोग टोटली हम लोगों को हटा देना चाहते हैं। ये जो 20% जो माइनॉरिटीज है इनको कुचल देना चाहते हैं और उसके ऊपर राजनीति करना चाहते हैं। अभी शहजाद जी जरा दूरबीन लगाइए और देखिए कि आपका भविष्य कहाँ जा रहा है। मैं दूरबीन से देख रही हूँ, आपका भविष्य कहाँ है? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। भाजपा में आप जितनी क्या कर दिया आपने? जीरो, आप कहीं स्टैंड नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस जीरो नहीं, दो है, लीजिए, दो है वेस्ट आप जितना पका लीजिए। मैं एक आप वाक्य चूंकि केवल मुसलमान कहना हैं, था। जल्दी आपको साहब, कुछ देखो नहीं कि मैं मिलने बहुत वाला है। सारी व्यक्तिगत टिप्पणी हुई, कुछ नहीं मिलने भाजपा को वाला है, एंटी ये मुस्लिम आप बोला लिख लीजिए गया। और दूरबीन से देख लीजिए वो कि बीच में आपका बोलती भविष्य रहेंगी और कहाँ जा रहा दीपक भी बीच में बोलते ठीक रहेंगे, है, वो ऐसी बात नहीं हो हाँ, पाएगी। चला जल्दी से देखिए, हमारी बंगाल और असम में दोनों जगह हमने सीएम सरकारें बना दी, सीएम घोषणा कर दी। केरलम में इनकी जगह और फुल मेजोरिटी में, केरलम में किसी मुसलमान को बना दो। अभी तो केरलम में नाम बता दो। आनंद जी इनसे पूछे जरा, केरलम में कौन नाम है? इतने दिन हो गए, तमिलनाडु में भाग रहे थे, तमिलनाडु में वजह फुल मेजोरिटी नहीं, वहां सरकारें बना रहे थे। केरल में फुल मेजोरिटी है। ये दीपक को बोलूंगा ना नाम बताओ तो फपा फपा करने लगेगा, फिर आएगा कि तुम सनातन विरोधी हो, तुम ये हो, तुम आक्रांताओं के वंशज हो। वही चीज है, उसका रटा रटा टेप शुरू हो जाएगा। बताओ केरल में कौन है? केरल में नाम बताओ। शशि थरूर। सुनो केरल में कौन है बताओ? जमात का कोई बना रहे हो क्या? केरल में किसको पीएफआई का बना रहे हो? मैं बता रहा हूँ, मैं तो चाहता था कि शहजाद पूनावाला कांग्रेस में रहते, इनको केरला का मुख्यमंत्री। अरे आप रहने दो भाई, मैं कांग्रेस में नहीं, कांग्रेस ही खुद कहीं चली गई है। इनको नरेंद्र मोदी का चरण इतना सुंदर लगा, इतना चरण चाटने में व्यस्त हो तो गए। आप देखिए, वो कह रहे हैं कि अगर आप बोलो मैं तो कम से कम चरण चाट रहा हूँ, आप क्या चाट रहे हो? तो हमें मैं तो चरण चाट रहा हूँ, आप क्या चाट रहे हो?
नहीं है प्लीज, भाई, आप क्या चाहते हो? तरह की बात मतलब नहीं। शुरुआत से मैं माफी चाहता हूं, बात दोनों से इस तरह की बात है। ये गलत बात है। सुनने क्या मैं देख नहीं शुरुआत से ये अभी गलत बात कितना है। सहन भाषा से बचना चाहिए डिबेट में। अब मैं बोलूंगा मैं कुछ तो जा रहा हूं रोने विजय लगेगा। भाई। दोस्तों वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड वीडियो के बारे में कांग्रेसी दीपक झा के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।